बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर तौसीफ़ और यूट्यूब चैनल पर आपको मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में छोटा छोटा मुख्तसरन चीज़ें बताता रहता हूँ और वो भी बताता रहता हूँ कि मैंने जो इतना अरसे में जो एक्सपीरियंस हासिल किया 22-23 साल से माशाल्लाह मैं प्रैक्टिकल क्लिनिक चला रहा हूँ। तो उसमें जो जो भी मेरे साथ मतलब जो मेरी नोटिस में चीज़ें आई, जो मैंने नोट की, जिन दवाइयों ने बहुत ज़्यादा काम किया, तो इनके बारे में मैं ये डाटा भी इकट्ठा करता रहा। तो मैंने अपनी बुक भी लिखनी है, काफ़ी कंप्लीट है इंशाल्लाह। भी थोड़े सा तक मैं कोशिश करूँगा, इसको और ज़्यादा काम इसमें थोड़ा सा रह गया है। सुस्ती हो जाती है पर लेकिन टाइम नहीं मिलता है इतना, लेकिन मैं करूँगा इंशाल्लाह जल्द अज जल्द बुक को भी लेके आऊँ, मार्केट में आ जाइए, आपको उसकी आसानी होगी। लेकिन उस वक्त तक मैंने कहा ये तो शुरू करो, अगर ज़रूरत हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कोई भी चीज़। तो आज का मेरा टॉपिक है हार्ट डिजीज़ के बारे में, कार्डिक डिजीज़, लेकिन यह मतलब अमराज कल्ब, जो दिल के अमराज हैं। ये अमराज कल्ब भी जो है, ये भी एक छोटा सा टर्म नहीं है कि अमराज कल्ब है कि कल्ब दिल के अमराज है तो यही चीज़ें होती हैं उसके अंदर, तो होता है। ये उतना नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी टर्म है। इसमें बेशुमार चीज़ें आ जाती हैं। इसमें आपके हार्ट के वॉल्स भी हैं, डिफरेंट हैं, आपको एंजाइना भी है, पेक्टोरस है, एंजाइना पेक्टोरस की किस्म है, या आपको हार्ट अटैक हो चुका है, या आपको इंटीरियर एमआई है, या मतलब इसमें काफ़ी कुछ आ जाएगा जिनके जो कि हम इनके शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ब्रॉड और मैं तरीके से आपको इसके बारे में समझाऊंगा कि जो अमराज कल्ब है, इसमें सबसे पहले जो है ना, आपको ये महसूस होता है कि आपका जो दिल का मुकाम है ना, यहाँ पे, ये दिल इधर नहीं होता, दिल थोड़ा सा इधर होता है यहाँ। तो ये लोगों को अक्सर होता है कि जी ये देखो जी ऐसा वो आपने कहते हैं मूवीज़ में भी देखा है कि वो इधर हाथ रखने की तरह सबसे पहले कि दिल में उनको प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली थोड़ा सेंटर में होता है, सेंटर से ज़रा साइड के होता है। तो यहाँ पे आपको दर्द का महसूस होना, ये एक इसकी बड़ी निशानियों में से एक है। यहाँ पे अचानक दर्द महसूस होना, लेकिन चुभनदार दर्द नहीं होगा, वो ऐसा ऐसा ऐसे ऐसा करके दर्द आपको महसूस होगा। ये दिल के दर्द की एक बड़ी निशानी है। फिर उसके बाद ये दर्द जो है यहाँ से आके आपके लेफ़्ट बाजू में ट्रैवल करता है। और ये लेफ़्ट बाजू का ये नहीं कि ये ऊपर होता है, इट इज़ इनसाइड समवेयर। लेकिन एक अजीब सी आपको, क्योंकि मैं इसमें से गुजरा हुआ उस तकलीफ़ से, उन सारी प्रॉब्लम से, मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा सारा कुछ। लेकिन तो ये उसमें आपको अंदर महसूस होता है, आपके अंदर हल्का हल्का महसूस होता है। तो ये आपके वहाँ से आपके कंधे से होता हुआ पीछे भी चल जा सकता है, आपके पिछली साइड पर, आपके कमर की पिछली साइड पर। और कभी कभार ये गर्दन के जो ऐसे हैं ना, उनमें भी आपको ये पेन हो सकता है, क्योंकि हार्ट की जो वेंस निकलती हैं वो इन्हीं इलाकों में जाती हैं। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम पेश आने थे, वहाँ पे खून कम होना शुरू होता है, तो साथ ही वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मैं इंशाल्लाह डिटेल में जाऊँगा, क्योंकि ये इसमें मैंने बहुत काम किया हुआ है इसमें। तो मैंने खुद भी इस तकलीफ से गुजरा हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें बड़ी मेहनत की है। तो मैं इसके बारे में इंशाल्लाह आपको बड़ी डिटेल में बताऊँगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल फॉर द टाइम भी कि आम आदमी के लिए जो आसानी हो जाती है, उसको पता चल जाए कि उसको उसकी निशानियाँ क्या क्या हैं, और उसको एहतियात करनी चाहिए उसको फौरी तौर पर। इन चीज़ों की वजह से थोड़ा सा भी आप काम करें, हल्ला गुल्ला कुछ हिलजुल करें, ज़्यादा हिलजुल कर लें तो आपको सांस चढ़ जाए। सीढ़ियाँ सबसे बड़ी निशानी है। सीढ़ियाँ आप ज़्यादा चढ़ें तो आपको सांस चढ़ जाए, या तेज़ काम करें तो भी आपको सांस चढ़ जाए। आपकी हार्ट की जो हार्ट बीट है, धड़कन है आपकी हार्ट की, वो बेकायदा हो जाती है, मतलब तेज़ हो जाती है, कभी फिर स्लो भी हो जाती है, फिर स्लो भी हो जाती है कई दफ़ा। और आपके जिस्म में एक और भी सी निशानी होती है कि सूजन, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, सूजन आपके जिस्म में होती है। इसके मैं एक कर चुका हूँ, मैं इसके बारे में एक लेक्चर दे चुका हूँ, स्वेलिंग के बारे में, सूजन के बारे में, पानी, ओडीमा। हाँ, मैंने ये दिया था आपको थोड़ा सा पहले, में 15-20 दिन पहले की बात होगी। तो सूजन, वो भी, उसके लिए भी दिल के अमराज की ये भी एक निशानी होती है कि अगर आपके पैरों में और आपके आगे पीछे हाथों में इस तरह आपके यहाँ पे सूजन स्टार्ट हो जाए, तो वो भी एक निशानी होती है कि आप हार्ट की प्रॉब्लम है आपको, हल्की फुल्की छोटी सी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी वजह से हो, मैं ये आपको पहले बता दूँ, ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी ये उन निशानियों में से एक निशानी है जो होती है, और जो सूजन रहती है। इसकी जो बेसिक रीजंस हैं, ये हार्ट की जो प्रॉब्लम है, ये एक बड़ी एक, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा हमें कोई पढ़ने लिखने की या कोई सोचने समझने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमें सिर्फ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हो रही है कि हम जो है ना, अब बहुत ज़्यादा आराम तलब हो गए हैं। हम बहुत ज़्यादा आराम करने वाले लोग बन गए हैं। अब हमारे अंदर कोई वो नहीं है, हम चलना फिरना पसंद ही नहीं करते। और अब तो हम मोटरसाइकिल या गाड़ी के बगैर हम बात ही नहीं करते कि हमने इधर से उधर जाना है तो हम जी गाड़ी के निकालो, या जी मोटरसाइकिल पे बैठ के जाना है। अब साइकिल के ज़माने तो ऐसे अजीब सी बात लगती है कि साइकिल किधर गए, साइकिल नज़र नहीं आते। अब बहुत कम नज़र आते हैं साइकिल वाले, हैं मतलब लोग इस्तेमाल, लेकिन बहुत कम लोग। तो ये बड़ी निशानी है। जिस तरह शुगर, जिस मरीज़ को शुगर हो जाए उसको हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा चांस होता है। और उसका हार्ट अटैक भी, ये भी बता दूँ मैं आपको, बड़ी इसमें उसको साइलेंट हार्ट अटैक होता है नॉर्मली, शुगर पेशेंट, उसको पता भी नहीं चलता
इसलिए शुगर पेशेंट को तो बहुत एहतियात करनी चाहिए इस मामले में, अपनी शुगर को मुकम्मल कंट्रोल में रखें, क्योंकि उसका हार्ट अटैक साइलेंट होता है, उसका पता नहीं चलता आपको, उसके ये पेन वगैरह नहीं होते उस बंदे को। ये भी एक और निशानी मैं आपको बड़ी बता दूँ इसमें से। तो ये अब जो इस्तेमाल ना करना ये चीज़ें, और मिर्च मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा हमने कर दिया, बहुत ज़्यादा हमारे खाने जो है स्पाइसी बनने लग गए हैं। अब हम डिफरेंट ये खाना है अब डिफरेंट, और ये जो बाज़ार की जो चीज़ें हमने शुरू कर दी हैं खाने में, मैंने आपको पहले बताया है कि वो पता नहीं क्या कुछ डाल रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे आपका ब्लड प्रेशर में फ़र्क पड़ना शुरू होता है, आपकी आर्टरीज जो हैं वो टाइट होना शुरू हो जाती हैं, और उसकी वजह से फिर देन ऑनवर्ड कोलेस्ट्रॉल ये चीज़ें बढ़ने से वो रुकावट स्टार्ट हो जाती है आपके हार्ट के जो वेन्स होती है, तो उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये थी बेसिकली अमराज क़ल्ब का एक बड़ी बात। लेकिन इसके बारे में मैं आने वाले वक्त में मैं 2 या 3 1 या 2 लेक्चर ज़रूर इसके बारे में डिटेल में आपको दूंगा, जिससे कि आपको इंशाअल्लाह ताला बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इससे आपको मैं जब भी आपको उसके बारे में बताऊंगा तो वो इसी सीरीज़ के सही होंगे कार्डियक के प्रॉब्लम्स के। तो इसमें जो सबसे पहले जो मैं बताता होता हूँ होम्योपैथी की दवाइयों में, सबसे पहले मदर टिंक्चर मैं आपको बताता होता हूँ कि कौन से मदर टिंक्चर ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं इसमें हार्ट की प्रॉब्लम्स में। उसमें सबसे ऊपर है कैक्टस क्यू। कैक्टस क्यू बेसिकली ये प्रेशर को भी एकदम लो करता है और उसको लो रखता है, उसको कंट्रोल में रखता है। इसमें जकड़न होती है आपके हार्ट में, जो मैंने आपका निशानियों की चंद निशानियाँ जो इसकी अजीब सी आपको हालत हो जाती है, आपको लगता है कि बस आप गए, आपका सांस घुटता है, तो वो उसके लिए कैक्टस इस टॉप की दवाई। उसके बाद नंबर 2 पे आती है इसमें क्रेटेगस मदर टिंक्चर है। क्रेटेगस मदर टिंक्चर में आप यूज़ करें, बहुत ज़बरदस्त दवाई है, इन दोनों को मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों दवाइयों को। ये बहुत अच्छी दवाई है। ग्लोनाइन 1x में इज़ वेरी गुड मेडिसिन फॉर हार्ट के लिए। ग्लोनाइन ये बहुत अच्छी दवाई है। स्पाइजिलिया है, स्पाइजिलिया बेसिकली अगर देखा जाए तो ये लेफ्ट साइड की दवाई है, लेकिन ये हार्ट के भी जो आपको प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली लेफ्ट साइड ही हुआ ना सारा, तो स्पाइजिलिया बहुत काम करती है इसके अंदर, इमीडिएटली आपको रिलीफ देती है स्पाइजिलिया। ये 30 में ले लें कि 200 में ले लें, 30 में लें तो फिर 4-5 मरतबा लें अगर आप उस तकलीफ से गुजर रहे हैं। अगर वो तकलीफ से उस वक्त नहीं गुजर रहे तो आप स्पाइजिलिया को दिन में 1 या 2 दफ़ा भी ले सकते हैं, ताकि आपको ये सहारा मिलता रहे उस दवाई का, जब तक कि आप अपना प्रॉपर टेस्ट और अपनी चीज़ें सारी कुछ नहीं करवा लेते। उसके बाद एडोनिस वर्स है, स्ट्रोफेंथस है, आइबेरस इज़ वेरी गुड मेडिसिन फॉर हार्ट। ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, मदर टिंक्चर बता रहा हूँ सारे के सारे। स्ट्रोफेंथस मदर टिंक्चर इज़ वेरी गुड फॉर हार्ट। ये हार्ट के लिए मैंने आपको चंद बड़े बड़े मदर टिंक्चर बता दिए, लेकिन क्रेटिकस और कैक्टस को ना भूलिएगा, वो सबसे टॉप पर है इस वक्त हार्ट के लिए, कोई भी डिजीज़ हार्ट की उसके लिए। अब मैं आपको मेन मेडिसिन पे आता हूँ जो मैं 30 पोटेंसी में कहता था कि इस्तेमाल करें। उसमें आप कैक्टस 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पाइजिलिया 200 में और 30 दोनों में इस्तेमाल होती है, बहुत अच्छी दवाई है, ये एक बड़ी कामयाब दवाई है। और डिजिटैलस है, ये बेसिकली ये आपकी हार्ट बीट और उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कीजिए, करनी चाहिए भी नहीं, और होती भी नहीं ज़्यादा, इसको कम इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये फ़ौरन ही अपना काम दिखा देती है। अगर आपकी हार्ट बीट सही नहीं है और प्रॉब्लम दे रही है तो ये इमीडिएटली आपके ऊपर असरअंदाज होती है और आपको वो ठीक कर देती है। उसमें से डिजिटैलस नाम है इस दवाई का 30 पोटेंसी में। अब इसके जो कॉम्बिनेशन है हार्ट के लिए जो बड़े कामयाब हैं, जो मैंने देखे इतने अरसे में, उसमें आर्निका और लेकेसिस एक दवाई है बड़ी मशहूर हमारी होम्योपैथी की। ये मतलब किसी से बनती है, ये लेकेसिस एक दवाई है, ये 30 पोटेंसी में आप लें, यहाँ पर ब्लड प्रेशर और उसको इमीडिएटली मेंटेन कर लेती है, डाउन करके उसको कंट्रोल में ले आती है। उसके बाद दूसरा है मैग्नीशियम फॉस, स्पाइजिलिया और क्रेटेगस। ये 3 दवाई है, मैग्नीशियम फॉस, स्पाइजिलिया और क्रेटेगस, ये मिला के 30 पोटेंसी में आप यूज़ करें तो इट्स वेरी गुड। हार्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त, एक तरह का टॉनिक भी है और फ़ायदा भी बहुत देता है। ये जो आखिर में मैं आपको कम्बिनेशन बताया था, बेलाडोना और कैक्टस और ग्लोनाइन मिला के आप ले सकते हैं, ये बड़ी फ़ायदेमंद है, ये कम्बिनेशन में शामिल है, तीनों दवाइयों को मिला लें। अब इसके बाद एंड में उसके बाद मैं बताता हूँ तो बायोकेमिकल मेडिसिन, जो बायोकेमिकल मेडिसिन हैं जो इस्तेमाल होती हैं हार्ट के लिए, उसमें काली फॉस बहुत अच्छी दवाई है 3x में, मैग्नीशियम फॉस 3x में बहुत अच्छी दवाई, और फेरम फॉस। इसमें तीन बायोकेमिकल मेडिसिन हैं, और वह लाजमी बात है कोई 6x में भी है, और कोई ये भी कहता है कि नहीं वो 6x में ज़्यादा काम करेगी 3x, लेकिन मेरे इस्तेमाल में 3x में ज़्यादा इस्तेमाल आई है, तो ज़्यादा इसमें फ़ायदा भी मुझे 3x में ज़्यादा हुआ है, तो मैं भी आपको रेकमेंड 3x में ही करूँगा कि ये बहुत अच्छी काम करती है। आप इसकी डाइट आ जाती है आखिर में, जब मैं बताता हूँ तो अपने लेक्चर के आखिरी हिस्से में। तो उसके अंदर जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इसमें देखी है, एक तो खाना आप टाइम पर खाएं, आप लेट खाना ना खाएं, ज़्यादा लेट खाना खाएंगे फिर आप ऑब्वियसली बिस्तर पे जाएंगे तो वो खाना हजम होने में 2 से ढाई घंटे लगाता है, तो आपके पेट में रहेगा, तो आपका जितना आपका जो ब्लड है ज़्यादातर वो उस खाने के लिए चक्कर के लिए आपके मैदे के वो उस पर मसरूफ़ हो जाएगा खाना हजम करने में, तो आपके जो हार्ट है इनकी तरफ खाना बड़ा कम खून बहुत कम जाता है, तो फिर उससे भी
प्रॉब्लम हो जाती है। अचानक आप जोर लगा बैठे उस वक्त आपने अच्छी तरह पेट भर के खाना खा लिया, तो दैट बिकम्स वेरी डेंजरस उस टाइम पे बाज़। तो खाना इसका मतलब है कि अपने टाइम पर खा लें और दरमियाना खाना खाया करें, स्पेशली रात का खाना। मशहूर है वो जो मसाल कहते हैं कि सुबह का नाश्ता बादशाहों की तरह करें, खूब रच के खाएं, पूरा दिन आपने काम करना है। दोपहर का खाना जो है वज़ीरों की तरह खाएं, जिस तरह मतलब आप दरमियाना खाना खाएं, दोपहर का खाना वज़ीरों की तरह, ये एक बड़ी मशहूर सही है। और रात का खाना फ़कीरों की तरह खाएं, मतलब है कि रात को खाना आपने एक रोटी लें और अपना थोड़ा सा लेके, ये एक बड़ी अच्छी मिसाल है जो दी जाती है, और वाकई इसका बड़ा फैक्ट है, मैंने देखा है, वाकई इसका बड़े ही फ़ायदे हैं और ये बात बड़ी सही है, इस पर अमल करना चाहिए हमें भी। तो डाइट की जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आखिर में उसमें खाना दरमियाना से खाएं, ज़्यादा हैवी चीज़ ना खाएं, और रात को स्पेशली रात वाला जो खाना है उसमें रोगनी चीज़ें तो बहुत कम होनी चाहिए आपके। वो आप कोशिश करें कि अगर आपने रोगनी चीज़ खानी है तो वो शाम 6-7 बजे तक, 5-6 बजे तक खा लें, लेकिन रात 9-10 बजे 11 बजे के बाद आपको नहीं खानी चाहिए रोगनी चीज़ें, ज़्यादा हैवी चीज़ें, ये नान शान हैवी चीज़ें ऐसा। तो उसमें आप देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी ओवरऑल अच्छा होता है। इनसे इतने आजकल जो शुरू हुए हैं ऑयल बनाएंगे इन्होंने, सब कुछ बना लिया, तो देसी इज़ ऑलवेज गुड, वो आपको इतना नुकसान नहीं देता, वो बल्कि फ़ायदेमंद होता है। आप इससे हार्ट के अगर प्रॉब्लम है तो इसमें आप प्याज, गाजर, टमाटर अब ये लाल चीज़ें हैं। मैं हाँ ये भी बता दूँ, रेड रंग की जो सब्ज़ी हैं, मतलब अब गाजर भी शामिल है इसमें, ये टमाटर भी शामिल है इसमें, ये इस तरह की जो रेड रंग की जो है ना चीज़ें हैं, वो आपकी बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं हार्ट के लिए। अनार भी टॉप पर है इसमें हार्ट के लिए, तो ये वो भी आपको देखा उसका रंग भी बिल्कुल लाल होता है। तो ये रेड रंग के जितने फ्रूट हैं ये आप समझ लें टोटल सारे के सारे ये हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और सब्जियों में भी जो लाल रंग की सब्ज़ी है वो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप जब आप खाना खाएं तो थोड़ी सी भूख रख के खाना खाएं, ऑब्वियसली थोड़ा सा हल्का खाना खा लेंगे तो आप ज़्यादा आराम में रहेंगे। नमक और मीठा कम से कम इस्तेमाल करें। नमक तो ऑब्वियसली आपके लिए वैसे ही मतलब ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, तो वो जो छिड़कते हैं ऊपर वो मसाले मज़ा लेने के लिए, तो दैट इज़ वेरी डेंजरस, वो नहीं आपको करना चाहिए। जितना नमक है घर में बना है ठीक है, उसमें उसको अगर वो उसको भी काइंडली आप कम ही रखें तो अच्छा है। और लाजमी बात है मीठा भी कम ही इस्तेमाल करें तो अच्छा है, फिर वो शुगर और ये वो नए नए मसले शुरू होते हैं। तम्बाकू नोशी, शराब नोशी से परहेज़ करें, ये दोनों चीज़ों से बिल्कुल बच के रहें, इनसे दूर रहें तो बहुत अच्छा आपके लिए, क्योंकि दोनों चीज़ें नुकसानदेह हैं, तो इसलिए ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इसलिए आप इसको भी इनसे भी परहेज़ करें। और जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि बहुत ज़्यादा आप हैवी खाना नहीं खाएंगे, कोशिश करें जो आप खाना खाएं ना तो आप उससे पहले वो हज़म हो चुका हो खाना आपको बिस्तर पे जाने से पहले। तो बिस्तर पे जाने से पहले आप हल्का फुल्का कोई फ्रूट ले सकते हैं, हल्की सी कोई चीज़, मतलब अमरूद ले लें या कोई और चीज़ ले सकते हैं। लेकिन आपको इतना महसूस हो कि यार मुझे भूख सी लग रही है तो मैं ले लूँ, तो दैट इज़ आप समझ लें कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है, आपने हल्का खाना खाया आपके अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो ये बुरी बुनियादी बातें हैं, ये आपको मैंने कार्डिक के बारे में बताया कि क्या होता है, कैसे दर्द होता है, क्या फ़ील होता है। फिर अब इसके बारे में मैंने आपको ये बताया कि मैं इंशाल्लाह अभी आने वाले वक्त में 2 या 3 इसके बारे में ज़रूर लेक्चर बनाऊँगा, तैयार करूँगा, इन डिटेल में जाऊँगा इन चीज़ों के कि क्या क्या आप कर सकते हैं फ़ौरी तौर पे, और कौन कौन सी मेडिसिन और भी ऐसी हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। बाकी एलोपैथी में है, सब कुछ अवेलेबल है, सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, आप अपने सारे टेस्ट करवाएं, अपनी ECG कराएं, अपना एको कराएं, अपना ETT करवाएं आप, उसके बाद फर्दर आप आगे CT एंजियो भी कर सकते हैं और आप उसको एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं। फिर अल्लाह ना करे ज़रूरत पड़े तो हम और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह मेरे पैसा आपको बचा के रखे, इन सब चीज़ों से बचा के रखे और अपना ज़मान में रखे। तो मुझे अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।